हम सब इससे पहले हरूफ मद्दा पढ़ चुके थे। अलिफ या वाव, ये थे हरूफ मद्दा। अब इसके बाद आज इंशाअल्लाह खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, इन तीनों को भी जैसे हरूफ मद्दा वाले हरूफ को खींच करके पढ़ रहे थे, वैसे ही इन तीनों को भी खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, और उल्टा पेश। इन तीनों को भी थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। ठीक, तो आज पढ़ेंगे खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, जैसे हरूफ मद्दा वाले हरूफ को खींच कर पढ़ रहे थे। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ऐसे ही खड़ा ज़बर वाले हरूफ को भी खींच करके पढ़ेंगे, जैसे हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, ऐसे ही हमज़ा खड़ा ज़ेर की, बा खड़ा ज़ेर बी, ता खड़ा ज़ेर ती, ऐसे ही उल्टा पेश को खींच करके पढ़ेंगे। जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश टू, खा उल्टा पेश खू। इसको थोड़ा करीब कर दीजिए ताकि दिखे साफ से। तो खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, इन तीनों को वैसे ही पढ़ना है जैसे हरूफ मद्दा वाले हरूफ को थोड़ा खींच करके पढ़ रहे थे। इसका आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर जैसे आदम, अलिफ खड़ा ज़बर आ, या हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, मीम ज़बर मा, आदम, मिला करके पढ़ेंगे। ऐसे ही समा वाती, तो मीम में खड़ा ज़बर है, वाव में खड़ा ज़बर है, दोनों को एक अलिफ की मिकदार खींच करके पढ़ेंगे। समावाती, जैसे ही मीम में खड़ा ज़बर है तो मीम अलिफ ज़बर मा, इसको जितना खींच करके पढ़ते हैं सेम उतना ही इसको भी खींचेंगे। ऐसे ही वाव खड़ा ज़बर को, जैसे वाव अलिफ ज़बर वा पढ़ रहे थे, वैसे वाव खड़ा ज़बर वा थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे।
मालिकी, मीम खड़ा जबर मा, लाम जेर ली, काफ जेर की, मालिकी। तो खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। ठीक है, आदम समावाती मालिकी, ऐसे ही और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद खड़ा जेर, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिसाल पढ़ लेते हैं। खड़ा जेर, इसको भी या साकिन के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। या साकिन खींचकर पढ़ेंगे। जैसे इलाफी, हमजा अलिफ खड़ा से ई, लाम खड़ा जबर ला, इला फाजिल फी, इलाफी। बिही, बाजिल भी, हाँ खड़ा से ही, बिही। रुसुलिही, रुसुलिही, हा खड़ा से ही। तो इसको खींच करके पढ़ रहे हैं। जैसे हायाजिन ही, इसको खींच करके पढ़ रहे थे, सेम वैसे ही खड़ा जेर वाले हरूफ को खींच करके पढ़ेंगे। अलिफ खड़ा जेर ई, हा खड़ा जेर ही, हा खड़ा जेर ही। इबादिही, तो ये हा खड़ा जेर ही, अलिफ खड़ा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, हा खड़ा जेर ई, हा खड़ा जेर ही। ये सबको खींच करके पढ़ रहे हैं। जबर जेर वाले हरूफ को खींच नहीं रहे थे। जैसे सुदुसु था, गुलाम देखिए सुदुसु, तो ये जबर जेर पेश पेश वाला हरूफ है, किसी को खींच करके नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स, इसके उल्टा खड़ा जेर, खड़ा जबर, उल्टा पेश, या फिर जो है वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले जेर हो, या अलिफ से पहले जबर हो, तो इन सबको खींच करके पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल ये सब कर दिया, इलाफी बिही रुसुलिही। समझ में आ रही है बात गुलाम? उल्टा पेश, पेश की शक्ल ऐसे होती है, इसी को उल्टा वाव की तरह इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, तो इसको उल्टा पेश पढ़ते हैं। बराबर होता है वाव साकिन
उल्टा पेश बराबर होता है वाव साकिन के। जैसे वाव साकिन वाले हुरूफ को खींच करके पढ़ते हैं, अलिफ वाव पेश ऊ, बाव पेश बू, इसको जैसे खींच करके पढ़ते हैं, ऐसे ही उल्टा पेश, इसके ऊपर उल्टा पेश लगा हुआ है, बा है उल्टा पेश लगाया, ता है उल्टा पेश लगाया, ये सबको खींच करके पढ़ेंगे। अलिफ उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, मुंह हल्का गोल रहेगा, आवाज सामने की तरफ जाती है, आगे को जाती है। बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश तू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, खा उल्टा पेश हू, ऐसे ही या दर, या उल्टा पेश यू। इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे। लफ्ज इसके अल्फाज देख लेते हैं। जैसे लहू, लाम जबर ला, हा उल्टा पेश हो, लहू। ठीक है, तो इसको उल्टा पेश वाले हर्फ को खींच करके पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आ, या, तुहु, आया तुहु, तो ये हा में उल्टा पेश, यहाँ भी हा में उल्टा पेश खींच करके पढ़ा। ऐसे ही वरिसहु, वरिसहु, वा जबर वा, रा ज़ेरी, सा जबर सा, वरिसा, हा उल्टा पेश हो, वरिसहु। ऐसे ही मवाज़ीनुहु, मवाज़ीनुहु, यहाँ भी उल्टा पेश खींच करके पढ़ेंगे, मवाज़ीनुहु। ऐसे ही गाबूना, गाबूना, गैन अलिफ जबर गा, वा उल्टा पेश, गाबू, नून जबर ना, गाबूना। तो जैसे हरूफ मद्दा वाले हर्फ को खींच करके पढ़ रहे थे, ऐसे ही जबर जेर पेश वाले हरूफ को भी खींच करके पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक आता है हरूफ लीन, ये होता है वाव साकिन और या साकिन, इसको भी आज पढ़ लेते हैं। अब रोजमर्रा के मसाइल में हम सब ने सीखा था कि सो करके उठेंगे कैसे, उसके आदाब क्या है, मसनून तरीका क्या है सोकर उठने का। उसके बाद फिर पढ़े थे कि गुस्ल कैसे करेंगे, गुस्ल का तरीका क्या था, ये सारी चीजें गुस्ल में क्या क्या चीजें फर्ज थी। तो बताया था कि 3 चीजें फर्ज थी, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। फिर बात आई थी कि अब जब गुस्ल करेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस पानी से हमारा गुस्ल सही होगा। तो आज पानी के मसाइल पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से पानी हैं जिनसे गुस्ल करना या वजू करना सही होगा, हमारा सवाब का बाइस बनेगा। पानी के मसाइल। पानी के मसाइल, सबसे पहले हम सब समझेंगे कि पानी है तो कितने तरह का पानी होता है।
अलग अलग पानी होता है जो हम सब घर में स्टोर करके रखते हैं, बाल्टी में या लोटे वगैरह में, ये सब होता है। टंकी का पानी होता है, मस्जिद में जाएं तो हाउस का पानी होता है, ऐसे ही तालाब का होता है, नदी का होता है, समंदर का होता है, बहुत सा पानी होता है। तो पानी 5 तरह का होता है। पानी की 5 किस्में हैं। नंबर 1 माउन ताहिरुन मुताहिरुन, गैरु मकरूहिन। नंबर 1 माउन ताहिरुन मुताहिरुन गैरु मकरूहिन, अरबिक में है, इसका हम उर्दू में अभी समझेंगे। पहले पूरे 5 किस्में हम लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। नंबर 2 होता है माउन ताहिरुन मुताहिरुन मकरूहुन। माउन ताहिरुन मुताहिरुन मकरूहुन, ये दूसरी किस्म हो गई। नंबर 3 है माउन नजिसुन। नंबर 4 है माउन मशकूकुन। माउन मशकूकुन फी तहूरियतिही। ताहिरुन गैरु मुताहिरिन। तो पानी के मसाइल पढ़ रहे हैं। 5 तरह के पानी होते हैं। नंबर 1 माउन ताहिरुन मुताहिरुन गैरु मकरूहिन। नंबर 2 माउन ताहिरुन मुताहिरुन मकरूहुन। नंबर 3 माउन नजिसुन। नंबर 4 माउन मशकूकुन फी तहूरियतिही। नंबर 5 ताहिरुन गैरु मुताहिरिन। अब एक एक का डिटेल हम सब समझेंगे कि माउन ताहिरुन मुताहिरुन गैरु मकरूहिन कौन सा पानी है और इस पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसा पानी जो पाक है, माउन ताहिरुन ऐसा पानी जो पाक है और पाक करने वाला है, मकरूह नहीं है, यानी उनसे नहाना या वजू वगैरह करना या और भी कुछ काम करना, ये सब में कोई कराहत नहीं होती है। ऐसे पानी पाक है और पाक करने वाले हैं। ऐसे पानी होते हैं जैसे माय मुतलक कहा जाता है, जैसे कि बारिश का पानी या कुएं का पानी या नदी का पानी या समंदर वगैरह का पानी हुआ, ये सब पानी एकदम पाक है, किसी तरह का कोई कराहत की बात नहीं है, एकदम नहा सकते हैं, वजू कर सकते हैं, जो चाहे सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसे पानी को माय मुतलक कहा जाता है। इसका हुक्म ये है, ऐसे पानी पे हुक्म ये लगा जाएगा इस पे के ऐसे पानी से हम नहा सकते हैं, वजू वगैरह की जरूरत हो वजू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया माय ताहिर मुताहिर गैर मकरूह। नंबर 2 हो गया ऐसा माउन ताहिर, ऐसा पानी
जो पाक है, पाक करने वाला है मगर मकरूह है। ऐसा पानी वो हो जाता है कि जैसे हम घर में बर्तन उर्तन रखे हुए हैं, उसमें पानी रखा हुआ है, ऐसे पानी को बिल्ली मुंह लगा दे, ठीक है, या बिल्ली उससे पानी पी ले, या चूहा वगैरह उससे पी ले, या घर की मुर्गियां हैं वो उसमें चोंच डाल दे, पानी पी ले, तो ऐसे पानी को पाक तो है, पाक करने वाला है मगर मकरूह है, ठीक है। और ये मकरूह उस वक्त होगा जब हमें यह ख्याल हो कि बिल्ली जो है कोई नजिस चीज, गंदी चीज नहीं खाई हुई है, उसके मुंह में कोई ऐसी चीज जो गंदगी वाली है, जैसे चूहा उसने ना खाया हो, या ऐसे ही कोई और गंदगी को उसने टच ना किया हो, या मुर्गी जो है कोई गलाजत खा करके उसमें उस पानी में चोंच ना मारी हो, तो ऐसा पानी जो है वो पाक है, पाक करने वाला ना, ये थोड़ी कराहियत हो जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा पानी हो गया। और नंबर 3 है माउन नजिसुन, यानी गंदा पानी, नापाक पानी। ये नजिस मीन्स नापाक या गंदा। तो ऐसा पानी जो नापाक है, ऐसा वो पानी होता है नापाक जो कम मिकदार में हो। नदी वगैरह का पानी या समंदर वगैरह का पानी, समंदर का पानी तो कभी नापाक होगा ही नहीं, गंदा ही नहीं होगा, उसमें चाहे जितना गलाजत आप डालिए या कुछ भी, वो हमेशा साफ ही रहता है, इतना तादाद में वो पानी होता है। तो ऐसा पानी जो कम मिकदार में है, जैसे बाल्टी वगैरह या घर के टब वगैरह, हौज वगैरह में रखे हुए हैं, उसमें कोई गंदगी गिर गई है, कोई गलाजत वगैरह गिर गई है, या पेशाब वगैरह के छींटे गिर गए हैं, लग गए हैं, तो ऐसा पानी नापाक हो जाता है, उससे हम वजू वगैरह नहीं कर सकते हैं, वो हमारे वजू को दूर नहीं कर सकता है। ना किसी बदन पे कोई गंदगी या कपड़े में गंदगी लगी हुई, गलाजत गोबर वगैरह लगे हुए हैं, उसको वो दूर कर सकता है, ठीक है। तो ये पानी का तीसरा किस्म हो गया। और नंबर 4 है माउन मशकूकुन फी तहूरियती, कि ऐसा पानी जिसमें हमें डाउट हो गया है, शक हो गया है कि वो हमें उसकी पाकी में, ऐसा पानी जिसके पाक है कि नहीं है उसमें हमें डाउट हो गया, ऐसा पानी वो कहलाता है जिसको गधे या खच्चर ने मुंह लगा दिया हो, उससे पानी पी लिया हो, तो ऐसा पानी मशकूक कहलाया जाता है। ऐसे पानी से हम वज़ू भी करेंगे और तयम्मुम भी करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। अगर हमारे पास ये माए मुतलक माँ, ये ऐसा पानी नहीं है जिससे हम पाकी हासिल कर सकते हैं, माए ताहिर मुताहिर गैर मकरूह, ये पानी नहीं है हमारे पास, यही पानी है, माए मशकूक है, इसके अलावा पानी नहीं है। तो ऐसे सूरत में हम ऐसे पानी से वज़ू भी करेंगे और तयम्मुम भी करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। माए मशकूक का पानी का हुक्म यही है कि हमें दोनों चीज़ें करनी होंगी। और नंबर 5 है ताहिरुन गैर मुताहिर, पानी का 5वां किस्म है कि ऐसा पानी जो पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। ठीक है, सुन के ताज्जुब होगा कि पानी तो पाक है लेकिन हम पाकी उससे हासिल नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते हैं, ना जो है उससे वज़ू कर सकते हैं। तो पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। तो ऐसा कौन सा पानी है? ऐसा वो पानी होता है जैसे कि हमने वज़ू किया, वो फिर एक जगह जमा हो गया, या कपड़ा हमने धुला, वो बाल्टी में रह जाता है, पानी धुलने के बावजूद भी कपड़ा डाल करके निकाल लेते हैं, तो पानी तो इस्तेमाल कर लिया हमने। तो इस्तेमाल शुदा पानी जो होता है, जैसे हम नहाए, गुस्ल किए, ऊंची जगह पे गुस्ल किए, नीचे फिर किसी बर्तन में जमा हो गया, तो वो पानी तो है अभी भी, तो ये सब पानी पाक होता है। ऐसा पानी जिससे हमने वज़ू किया तो वो पानी नापाक नहीं हो गया कि हमारे वज़ू करने के बाद वो पानी जो बदन से गिरा लग करके या नहाए उससे निकला हुआ पानी, या कपड़ा साफ किए धुले, तो वो पानी नापाक नहीं होता, वो पानी पाक होता है, लेकिन उससे हम फिर पाकी नहीं हासिल कर सकते। ऐसे पानी से फिर हम वज़ू करना चाहें तो वो चीज़ नहीं कर सकते। हाँ,
ऐसे पानी से कहीं पे गंदगी लगी हुई है, नजासत लगी हुई है, उसको जाहिर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जैसे किसी कपड़ा में गोबर वगैरह लगा हो या हाथ वगैरह में खून या पीप लग गया हो, तो ऐसे पानी से हम उस गंदगी को, उस खून को या पीप को धो सकते हैं, दूर कर सकते हैं, लेकिन वजू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस्तेमाल शुदा पानी पाक होता है, लेकिन पाक करने वाला नहीं होता है। ठीक है, और ये माउ ताहिर मुताहिर गैर मकरूह, ये हर तरह का जितना भी पानी है आमतौर से नंबर 1 वाला ही पानी होता है। जैसे बारिश का पानी बताया, बारिश का पानी या तो जैसे अभी हम सब के छत पे अगर बारिश हो, छत पे पानी गिरे टपके और फिर जो है कोई नल से या पाइप से गिर रहा हो नीचे, तो जब तक बारिश होती रहे और उस पाइप से पानी गिरेगा तो वो पानी पाक ही होगा, चाहे वो छत पे गंदगी वगैरह हो, उससे हो करके वो पानी गिर रहा हो, तब भी वो पानी पाक कहलाएगा। समंदर वाला, बारिश वाला, वो नापाक नहीं होगा। हाँ, बारिश रुक गई, बारिश नहीं हो रही है, अब पानी अगर गिर रहा है तो अब पानी कम हो जाएगा। जो छत पे ठहरा हुआ है वही पानी गिर रहा है, आसमान से जो बारिश हो रही थी वो अब नहीं आ रहा है, तो अब वो पानी नापाक होगा, उससे आप नहा हुआ नहीं सकते, वजू वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक बारिश हो रही है और छत से होकर के पानी गिर रहा है या जमीन पे भी, तो वो पानी पाक होता है। अब आगे ये चीज सीख लें कि पानी जैसे हाउस वगैरह में होता है या हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, तो कौन सा पानी कितना तादाद में, कितना मिकदार में हम इकट्ठा करें कि वो नापाक नहीं होगा कोई नापाकी गिरने से। तो उसका पैमाना ये है कि हम हाउस वगैरह या टंकी वगैरह जो घर का बनाते हैं, अगर वो 10 बाई 10 यानी 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा और इतना गहरा या 1 हाथ गहरा मान लीजिए बनाए और 10 हाथ चौड़ा लंबा बनाए, तो वो माए कसीर के हुक्म में आएगा। इसमें अगर कोई नजासत गिरती है, गंदगी गिरती है और इसका रंग या मज़ा और एक उसका पतलापन ये खत्म नहीं होगा, तो वो पानी पाक ही रहेगा, जिसको दह बोलते हैं। या इसको स्क्वायर फीट में आजकल 225 स्क्वायर फीट में अगर हम हाउस बनाए या टंकी बनाए, तो ये माए कसीर के हुक्म में होगा, माए जारी के हुक्म में होगा और ये नापाक नहीं होगा ज़रा सा कोई गंदगी गिरने। जब पानी का रंग बिल्कुल चेंज हो जाए, पानी का जो कलर है वो कलर बिल्कुल अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, या तो काला हो जाए या एकदम लाल हो जाए या पीला हो जाए, तो वो पानी का रंग नहीं है। तो पानी का रंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। Incoming call from Zainab Babu identified by Truecaller. हो जाता है, या पानी का जो टेस्ट है, मज़ा है, वो भी चेंज हो जाए। पानी का मज़ा तो बिल्कुल कुछ मज़ा ही नहीं है, लेकिन कोई मज़ा उसमें कोई टेस्ट दूसरा चीज़ गिर जाए और उसका टेस्ट बदल दे पानी का, जो आमतौर से होता है, या मज़ा चेंज हो जाए। और तीसरा है कि उसका पतलापन, पानी पतला होता है, तरल होता है, वो बहता है, तो उसके बहने में गाढ़ा हो जाए तो फिर जो है नापाक हो जाएगा। गंदगी इतनी मिली कि पानी को गाढ़ा कर दिया, अब वो ऐसे उठाइए तो वो मोटा हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर पानी गंदा हो जाता है। ऐसे ही जैसे रंग बदलता है, आप शरबत कोई डाल दें तो पानी का जो है रंग बदल गया, अब वो पानी कहलाता भी नहीं, शरबत कहला जाता है, तो वो नापाक तो नहीं होता है। उसको इस्तेमाल वगैरह दूसरी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। तो पानी उसका चेंज हो गया, उससे वजू नहीं कर सकते हैं, शरबत बन गया। ऐसे ही सत्तू डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, तो सत्तू मिक्स करने के बाद जो है वो गाढ़ा हो जाता है, उससे भी फिर पानी वो पाक है हालांकि, तो वो अलग एक मशरूब बन गया। ऐसे पानी से वजू फिर नहीं करेंगे। तो पानी का कलर चेंज हो जाए या टेस्ट उसका चेंज हो जाए या उसका जो पतलापन होता है बहाव का ये चेंज हो जाए, तो उस वक्त पानी फिर नापाक हो जाता है
और उससे फिर हम वजू नहीं कर सकते हैं और गुस्ल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो माए मुतलक है, समंदर वगैरह का पानी या नहर वगैरह का पानी, नदी वगैरह का पानी, ये जल्दी नापाक नहीं होता है। नाले वगैरह का पानी आमतौर से उसमें रंग भी चेंज हो जाता है, गंदगी भी एकदम दिखती रहती है। हाथ से ऐसे उठाएंगे पानी तो उसमें गलाजत भी आ जाती है, तो ये पानी नापाक होता है। और नदी वगैरह में अगर नजासत कोई गिरी भी है और उसके ऊपर से पानी बह रहा है तब भी वो नापाक नहीं होता है। हम वहीं से या दूसरी जगह से बिल्कुल आराम से नहा सकते हैं या वज़ू वगैरह कर सकते हैं। तो ये थे पानी के मसाइल के कौन कौन सा पानी हमारे लिए दुरुस्त है इस्तेमाल का, कौन कौन सा पानी हमें पाक कर सकता है, किस पानी से हम नहा सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं, और भी चीज़ें जो भी करना चाहें वो पानी से कर सकते हैं। तो ये पानी के मसाइल पढ़ लिए। अब इंशाअल्लाह हम सब इसके आगे फिर पढ़ेंगे नमाज वगैरह का तरीका, उसको सीखेंगे, वज़ू वगैरह कैसे करेंगे वो सब सीखेंगे, नमाज कब फ़र्ज होती है ये सारी चीज़ें सीखेंगे। गुस्ल का मसला हम सब का आया था, गुस्ल पढ़े थे कि गुस्ल हम सब को कब करना है, इसलिए फिर आ गया कि हाँ पानी, किस पानी से हम गुस्ल करेंगे। तो पानी के चीज़ों को, मसाइल को हम सब सीख लिए। अब इंशाअल्लाह सलात यानी नमाज का बयान हम सब कल से पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।